हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था व्यावसायिक जोखिम। मैंने आपको पिछली वीडियो में व्यावसायिक जोखिम के बारे में बताया था और उसकी जो विशेषताएं हैं आपको मैंने पिछली वीडियो में कराई थी। तो मैंने जोखिम के बारे में बताया था आपको, व्यावसायिक जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। तो मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, पिछली वीडियो में आपको करा दिए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था किसी वस्तु विशेष की मांग में कमी हो जाना, उसके कारण व्यावसायिक जोखिम हो सकता है। उपभोक्ताओं की रुचि या प्राथमिकताओं में परिवर्तन हो या उसी प्रकार के उत्पादन बेचने वाली प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ में कमी। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन होने से लाभ में कमी हो जाना व्यावसायिक जोखिम होता है। फिर आपको मैंने व्यवसाय की जोखिम की जो प्रकृति हैं, जो विशेषताएं हैं, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो आज उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको कराया था व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होते हैं। जो व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितताओं के कारण होता है। भविष्य होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नहीं होती है, जैसे मांग और मूल्य में परिवर्तन हो जाना, प्राकृतिक आपदाएं हो जाना। प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको नहीं पता है। सरकारी नीति में परिवर्तन हो जाना, तकनीक में सुधार आदि, इन सभी से अनिश्चितता बनी रहती है। यानी भविष्य के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, उसके कारण व्यावसायिक जोखिम हो सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से एग्जाम्पलों के साथ करा दिया है। उसके बाद है जोखिम व्यवसाय का आवश्यक अंग है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। इससे जो कोई भी जो व्यवसाय है वो अछूता नहीं है। अतः व्यवसाय में जोखिम को कम किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं। व्यवसाय में जो जोखिम है उनको कम तो किया जा सकता है लेकिन पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा, अगर कोई तेज़ बारिश आती है उसके लिए आप उसको कम तो कर सकते हो, लेकिन जो बारिश होगी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके जो जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन उसको बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पलों के साथ ये बताए हैं। अब नेक्स्ट है जोखिम की मात्रा, प्रकृति एवं आकार पर निर्भर। व्यवसाय की प्रकृति तथा आकार मुख्य घटक हैं। इन्हीं से व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का निर्धारण होता है। जिस प्रकार फैशन की वस्तुओं में लेन देन करने में उनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, उसी प्रकार वृहद व्यवसाय में लघु व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम अधिक होते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ यह भी कराया था। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो उस वीडियो को देख ले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखे, यानी इस वीडियो को भी देखे। जोखिम का प्रतिफल लाभ एक पुराना सिद्धांत है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। यानी अगर जोखिम नहीं लोगे तो लाभ भी नहीं होगा, जो सभी प्रकार के व्यवसाय में लागू होता है। अतः किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने की संभावना होती है। जैसे किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होगा तो उसमें लाभ भी अधिक होने की संभावना होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया था। आज अपना टॉपिक है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं व्यावसायिक जोखिमों के कारण। उसके बारे में हम बात करते हैं। जो व्यवसाय के जोखिम हैं उनके कारणों के बारे में हम बात करते हैं। व्यावसायिक जोखिम क्यों आते हैं, उसका क्या कारण रहता है, क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे। व्यावसायिक जोखिमों के अनेक कारण हैं जो निम्न हैं, जैसा लिखा हुआ है। प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का मतलब है बाढ़ आ जाना, भूचाल आ जाना, बिजली गिरना, भारी वर्षा होना, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक कारण हैं। जो इससे होने वाले जो जोखिम हैं उनको कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जाता। ये व्यावसायिक जोखिम होते हैं। जैसे भूचाल, बाढ़, बिजली गिरना, भारी वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। किसी भी मनुष्य का बिजली गिरने पर, बाढ़ पर, भूचाल पर, भारी वर्षा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोई भी इनको रोक नहीं सकता है। इसके लिए आप ही सुरक्षा कर सकते हो, आप इसके लिए कुछ तैयारी कर सकते हो। व्यवसाय में इससे संपत्ति एवं आय की भारी हानि हो सकती है। व्यवसाय में आपको भी पता है अगर बाढ़ आती है तो पूरे के पूरे जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस है, पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। बिजली गिरने से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। भारी वर्षा होने से क्या आती है, बाढ़ भी आ सकती है। और जो
भारी वर्षा से जो वहाँ पे स्टॉक में सामान रखा है, जो ओपन एरिया में जो सामान रखा है वो भी खराब हो सकता है। भूचाल से भी, यानी जो प्राकृतिक जो आपदा हैं उनसे व्यवसाय की जो संपत्ति है, जो आय की भारी हानि हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे बाढ़ आएगी वहाँ पे सभी जो व्यवसाय हैं वो बंद हो जाएंगे। उससे क्या होगा, भारी हानि, आय में भारी हानि होगी। तो वो क्या है, प्राकृतिक कारण। जो व्यावसायिक जोखिम है वो प्राकृतिक कारणों से भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानवीय कारण। मानव के कारण से भी क्या होता है, व्यावसायिक जोखिम होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत बात करते हैं, जैसे लापरवाही, कोई जो उसमें कर्मचारी जो कार्य कर रहा है वो लापरवाही से कार्य करता है। अज्ञानता, उसको ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में, उसके कारण भी व्यावसायिक जोखिम हो सकता है। कर्मचारियों की बेईमानी, कर्मचारी बेईमानी कर लेते हैं तो उसके कारण भी व्यावसायिक जोखिम हो सकता है। हड़ताल, बिजली खराब हो जाने के कारण भी क्या हो सकता है, व्यावसायिक जोखिम हो सकता है। प्रबंधकों की अकुशलता आदि आते हैं, इनके सब के द्वारा व्यावसायिक जोखिम हो सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को समझते हैं। आर्थिक का मतलब बताया था मैंने। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, ये सब क्या है, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ये आर्थिक होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं व्यावसायिक जोखिम में आर्थिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन के कारण लाभ में कमी हो सकती है। माल की मांग में अनिश्चितता, जो माल की मांग है उसमें अनिश्चितता आने के कारण भी। मूल्य ग्राहकों से देय राशि, यानी ग्राहकों से देय राशि का मतलब है हमारे जो लायबिलिटी है वो अधिक हो जाना, माल उधार जाना, तकनीक में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही आदि इस श्रेणी में आते हैं। यानी ये जो व्यावसायिक जोखिम है ये आर्थिक कारण होते हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे व्यवसाय में जो आर्थिक कारण हैं, मैंने आपको 3 करा दिए हैं। नेक्स्ट है अन्य कारण। अन्य कारण में आ सकता है आर्थिक कारण, व्यावसायिक जोखिम हो सकता है। इसके अंतर्गत अदृश्य घटनाएं, जैसे राजनीतिक उथल पुथल, इसके कारण भी क्या हो सकता है, व्यावसायिक जोखिम हो सकते हैं। मशीनों में खराबी, मशीन खराब हो जाती हैं तो भी उससे क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम हो सकता है। बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आदि आते हैं, इसके कारण भी व्यावसायिक जोखिम हो सकते हैं। तो मैंने आज आपको व्यावसायिक जोखिम के बारे में बताया है। एक बार हम इसको पूरा रीडिंग कर लेते हैं। व्यावसायिक जोखिम में अनेक कारण हैं जो निम्न हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, भूचाल, बाढ़, बिजली गिरना, भारी वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। व्यवसाय में इससे संपत्ति एवं आय की भारी हानि हो सकती है। जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उस पर किसी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, उससे संपत्ति व आय में भारी नुकसान हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया मानवीय कारण। इसके अंतर्गत लापरवाही, मानव द्वारा लापरवाही करना, अज्ञानता, ज्ञान नहीं होना, कर्मचारी द्वारा बेईमानी करना, हड़ताल करना, किसी व्यवसाय को चलने नहीं देना, बिजली खराब हो जाना, प्रबंधकों की अकुशलता आदि, ये क्या है, मानवीय कारण व्यावसायिक जोखिम के होते हैं। उसके बाद है आर्थिक कारण, प्रतिस्पर्धा में यानी कंपटीशन, माल की मांग में अनिश्चितता, डिमांड जो है उसमें अनिश्चितता आना, मूल्य ग्राहकों में देय राशि, यानी जो मूल्य है और ग्राहकों से जो देय राशि है उसके कारण व्यावसायिक जोखिम होना, तकनीक में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही आदि इस श्रेणी में आते हैं। ये क्या है, एक आर्थिक कारण है। चौथा मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत अदृश्य घटनाएं जैसे राजनीतिक उथल पुथल, ये क्या है, व्यावसायिक जोखिम का कारण हो सकते हैं। मशीन खराब हो जाना, वो भी क्या है, एक व्यावसायिक जोखिम है। बॉयलर का फट जाना, ये व्यावसायिक जोखिम है। मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आदि, ये सब व्यावसायिक जोखिम के कारण होते हैं। क्लियर है, आज मैंने आपको व्यावसायिक जोखिम इस वीडियो में करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।